आर्थिक राशिफल 2025। दोस्तों, धन और निवेश के मामलों में ये साल 2025 कैसा रहेगा, सभी 12 ही राशियों का आर्थिक राशिफल जानेंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज पर मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का राशिफल विस्तार से बताया हुआ है, अलग अलग वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ही राशियों का एक साथ राशिफल बताऊंगा, और वो भी धन के लिहाज से, मतलब रुपये पैसों के हिसाब से जानेंगे अपन स्पेशली ये साल 2025 अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहेगा। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा आपका कैसा चलेगा, पैसों की कितनी बचत होगी, अगर आपका बैंक लोन है तो कब तक चुकता हो सकता है। कुल मिलाकर धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भगवान की कृपा इस साल किन राशियों पर कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जब भी नया साल शुरू होता है तो नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई सारे ग्रह नक्षत्र में बदलाव भी देखने को मिलता है, जिनका असर सभी 12 ही राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है। और इस साल 2025 में भी गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की राशि बदलने वाली है, तो 12 ही राशियों के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के जातकों को नौकरी और बिजनेस में स्थितियां मजबूत होगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तो कुछ लोगों को सावधान रहना होगा, कम खर्च करना पड़ेगा। किन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक का समय अच्छा रहेगा। मई के बाद किन राशि के जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो किस सेक्टर में पैसा निवेश करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ जानेंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन रुपए, पैसे, धन दौलत के मामलों में साल 2025 के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में कौन कौन से नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर च, चा, ची, ल या ए अक्षर से शुरू होता है। यहाँ मैं आपको राशि के नाम के नीचे उस राशि के पहले अक्षर भी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा आपके नाम की कौन सी राशि है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मेष राशि का आर्थिक राशिफल 2025 कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से साल की शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी, क्योंकि द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह के गोचर होने से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, मतलब रुपये पैसे आते रहेंगे आपके पास कहीं न कहीं से, तो इसलिए आप अपनी आर्थिक स्थिति को इस साल और मजबूत बना पाएंगे। अच्छा, साल की शुरुआत के बाद फिर मई के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि में तीसरे भाव पर होगा, जो कि आपको समय पर आर्थिक मामलों में भाग्य देगा। समझ रहे हो, मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए मई के बाद का समय और अच्छा रहेगा। राहु और केतु का गोचर भी आपके लिए साल के मध्य में कई नए लाभ देगा। जब राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा तो आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी इस साल बनेगी, मतलब कहीं से या तो आपकी लॉटरी लग सकती है, या बिजनेस में अचानक कहीं से बड़ा मुनाफा हो सकता है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी तनख्वाह बढ़ सकती है, अच्छा बैंक बैलेंस बना पाएंगे आप, इस साल अच्छी बचत करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों वृषभ राशि के जातकों का साल 2025 आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये साल अत्यधिक अनुकूल रहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में ही व्यापारिक अनुकूलता के कारण धन आगमन में बढ़ोतरी होगी, मतलब आपका व्यापार, काम धंधा अच्छा चलेगा, क्योंकि एकादश स्थान में राहु साल के मध्य तक आपको अचानक धन लाभ देते रहेंगे। आपको अपने बड़े भाइयों से भी इस साल धन लाभ प्राप्त हो सकता है, और अगर आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, चाहे उधारी में फंसा हुआ है या कहीं निवेश में पैसा अटका हुआ है, तो वो पैसा भी आपको इस साल मिल जाएगा। वर्ष के मध्य के बाद गुरु के गोचरीय प्रभाव के कारण आप बचत करने में भी सफल रहेंगे, तो आप अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बना पाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक राशिफल 2025 क्या कहता है। तो दोस्तों, आपके लिए ये साल आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा, मतलब न तो ज्यादा पैसों की कमी होगी, न ही ऐसा कि आप रातों रात अंबानी बन जाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि में थोड़ा ग्रहों का लफड़ा हो रहा है। वर्ष के आरंभ में द्वादश स्थान के गुरु जो हैं वो धन आगमन में थोड़ी रुकावट उत्पन्न करेंगे, इसी वजह से आपकी आर्थिक उन्नति में कमी हो सकती है। लेकिन टेंशन ना लें, जब साल के शुरुआती महीने निकल जाएंगे तो वर्ष के मध्य के पश्चात गुरु का गोचर आपकी राशि पर होगा, और इसीलिए तब जाकर आपको अपनी आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार देखने को मिलेगा, मतलब साल के बीच में आपके पास अच्छे खासे पैसे आएंगे। दसम स्थान के शनि अप्रैल के महीने से आपके लिए आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न करेंगे, मतलब अप्रैल के बाद आपके लाइफ में रेवेन्यू के नए नए सोर्सेज बनेंगे। वर्ष के मध्य तक राहु का गोचर दसम भाव पर होगा, पांचवी दृष्टि से राहु आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, इसलिए धन संचय करने में थोड़ी कठिनाई आएगी, मतलब पैसा आप कमाओगे तो सही, लेकिन बचत थोड़ी कम होगी साल के मध्य तक। लेकिन मध्य के पश्चात आप अच्छी खासी बचत भी कर पाएंगे, धन संचय की स्थितियां बनेगी, और कुछ अचल संपत्तियों के प्राप्ति के भी योग इस साल आपको बनेंगे, मतलब कहीं से प्रॉपर्टी मिल सकती है, मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह अचल संपत्ति आपको इस साल मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल 2025 का आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी वर्ष का प्रारंभ थोड़ा उत्तम रहेगा, धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, मतलब साल की शुरुआत में बहुत अच्छा पैसा आएगा आपके पास। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में आपके भाइयों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य तक एकादश स्थान के गुरु आपके लिए लाभ के कुछ नए अवसर बनाएंगे। फरवरी में देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वर्ष मध्य के पश्चात आपकी राशि से 12वें भाव में गुरु ग्रह का गोचर धन के निवेश के मामले में भी थोड़ा आपको अलर्ट कर रहा, मतलब अगर आप कहीं बड़ा निवेश कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कहीं स्टॉक मार्केट में निवेश करें, तो वर्ष के मध्य के पश्चात मतलब मई, जून, जुलाई के बाद आपको थोड़ा सावधान होकर बड़ा निवेश करना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि अष्टम भाव में राहु का गोचर और नवम
9वें भाव में शनि का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपको आर्थिक रूप से जोखिम उठाने के मामलों में सावधानी बरतने के संकेत दे रहा है। मतलब बिना सोचे समझे अगर आप यूं कहीं बड़ा निवेश करते हैं तो आपको हानि हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। चलिए अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 का आर्थिक राशिफल क्या कहता है दोस्तों? तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपको कई नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, जैसे भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों की प्राप्ति हो सकती है। धन आगमन होता रहेगा, मतलब पैसा आता रहेगा, परंतु भौतिक सुख सुविधाओं पर आप खर्च भी ज्यादा करेंगे। कमाई अच्छी होगी, पैसा भी आप कमाओगे, लेकिन आप घर गाड़ी ले सकते हैं तो खर्चा भी ज्यादा होगा, समझ गए हो। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव पर होगा। वहां पर यह संकेत मिलता है कि आमदनी के कुछ नए स्रोत साल के मध्य के पश्चात भी आपको मिलेंगे। मतलब दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत भी काफी अच्छी रहेगी, मध्य भी काफी अच्छा रहेगा। शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में होने से कुछ आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी बनेगी। अचानक धन लाभ भी हो सकते हैं, किंतु शनि की ढैया होने के कारण कोई भी निवेश वर्ष के मध्य के पश्चात बहुत ही सोच समझ कर करें। मतलब साल के आधे महीने गुजर जाने के बाद अंतिम 6 महीनों में आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, अन्यथा लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सिंह राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर ये पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक राशिफल 2025 क्या कहता है। तो ये साल आपके लिए भी काफी उत्तम फलदायक रहेगा। व्यापारिक अनुकूलता होगी, मतलब काम धंधा अच्छा चलेगा, तो इस साल आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे। वर्ष के आरंभ में आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे, मतलब थोड़ा लग्जरी में पैसा खर्च कर सकते हैं आप, गाड़ी वगैरह में। बाकी वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के 10वें भाव पर होगा, जो भी आपके लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां आपके लिए धन संचित करेंगे वहीं आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप दोस्तों वाहन या मकान लेने की खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी वगैरह घर वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस साल आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक राशिफल 2025 क्या कहता है। आर्थिक दृष्टिकोण से साल की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी, अनुकूल रहेगी। द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि के गोचर की वजह से आप आर्थिक बचत कर पाएंगे, मतलब अच्छा खासा रुपये बचाएंगे भी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। रत्न आभूषण इत्यादि का भी लाभ प्राप्त होगा, मतलब आप थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह भी खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति के साथ साथ वाहन आदि का सुख भी आपको इस साल प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपकी राशि के 9वें भाव पर होगा, इसीलिए आर्थिक मामलों में ये स्थिति और भी ज्यादा अनुकूल रहेगी। मतलब साल के शुरुआती महीने तो अच्छे रहेंगे, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद महीने और अच्छे रहेंगे आपके। और शनि का गोचर मार्च से ही आपके 6ठे भाव पर होगा, इसीलिए अगर आपका कहीं कोई धन काफी लंबे समय से रुका हुआ है, मान लीजिए आपने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है या कहीं बैंक या कहीं कंपनियों में पैसा आपका अटका हुआ है, आपको काफी सालों से नहीं मिल पा रहा, तो इस साल वो पैसा मिलने की भी आशा बनी रहेगी, ठीक है ना। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर बहुत ही शानदार रहने वाला है ये साल 2025 रुपये पैसों के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक राशिफल 2025 क्या कहता है। तो दोस्तों आपके लिए भी साल का प्रारंभ काफी उत्तम रहेगा, क्योंकि एकादश एवं द्वितीय स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से धन निरंतर आता रहेगा और आप इच्छित बचत करने में भी सफल होंगे। आपकी जितनी मर्जी है ना उतना पैसा आप बचा पाएंगे, आप निष्ठा के साथ धनार्जन कर पाएंगे। आपको अपने बड़े भाइयों का भी सहयोग मिलेगा, पत्नी का भी सहयोग मिलेगा इस साल। 29 मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि में होगा और पंचम भाव पर होगा, तो शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी। इस वजह से आमदनी की स्थितियां पहले से भी और बेहतर होगी, मतलब रुपये कमाने के नए नए सोर्सेज, आपके नए नए स्रोत पैदा होंगे। राहु और केतु का गोचर भी इस साल आपको नए रेवेन्यू सोर्स देगा और कुछ विदेशों से भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इस साल आपको फॉरेन से भी कहीं अच्छी डील मिल सकती है, चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो भी आपको लाभ हो सकता है कुल मिलाकर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा आर्थिक हिसाब से। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यापार के हिसाब से थोड़ा शुरुआत में बात अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन मई के मध्य के बाद आपका व्यापार अच्छा चलेगा, धन आगमन में बढ़ोतरी होगी, आप बचत कर पाएंगे, आर्थिक स्थितियों को कुल मिलाकर सुधारने में आप सफल होंगे और पैतृक संपत्ति से भी आपको कुछ धन लाभ की संभावना इस साल बनी रहेगी। मतलब आपको माता पिता से भी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति मिल सकती है, इससे भी आपको अच्छा धन लाभ होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक राशिफल 2025 क्या कहता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी ये साल बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। वर्ष के प्रारंभ में एकादश स्थान में गुरु की दृष्टि प्रभाव से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु द्वितीय स्थान के शनि के कारण आप इच्छित बचत नहीं कर पाएंगे। मतलब पैसा तो आएगा लेकिन सेविंग इतनी नहीं हो पाएगी। हालांकि वर्ष के मध्य के पश्चात
साथ जहां आपके द्वितीय स्थान में राहु के गोचर होंगे, इस वजह से संचित धन में भी कमी आने का संकेत मिलता है। लेकिन दोस्तों राशि से छठे भाव में गुरु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात होगा और इसीलिए कुछ बाहरी लाभ की संभावनाएं भी इस साल आपको बनेगी। शनि का गोचर 29 मार्च के पक्ष तृतीय भाव पर होगा, इसलिए पिछले कुछ समय जो आपको अनावश्यक खर्च हुए थे, आपको परेशान किए थे, वो अब आपको राहत इस वर्ष मिलने वाली है। ठीक है ना। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का आर्थिक राशिफल 2025 क्या कहता है? तो दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2025 की शुरुआत बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगी। मतलब शुरुआत में आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी बहुत पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। द्वितीय स्थान के राहु आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। इसके फलस्वरूप आप बचत नहीं कर पाएंगे। भले ही कमाई होगी, पैसे आएंगे, लेकिन बचत होगी नहीं। कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञ लोगों की सलाह जरूर ले लें। हालांकि वर्ष के मध्य के पश्चात आपको आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव पर होगा और दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपको आमदनी के कुछ नए अवसर भी मिलेंगे। चाहे आपकी नई नौकरी लग सकती है, नई जॉब लग सकती है, या आप कोई नया काम धंधा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ चांसेस बनेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि वर्ष के आरंभ में ही एकादश स्थान पर राशि स्वामी गुरु के दृष्टि प्रभाव से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि इस साल आपके लिए सलाह है जोखिम वाले निवेश बहुत सोच समझ कर करें। अगर कहीं बहुत ज्यादा बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करें, वरना हो सकता है आपका पैसा अटक जाए या आपको लाभ के बजाय हानि की संभावनाएं ज्यादा होगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होगा और इसीलिए मतलब अगर आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई आर्थिक विवाद चल रहा है तो वो इस साल सुलझता हुआ नजर आएगा। वर्ष के मध्य में मकान और वाहन लेने की मनोकामना भी पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी रहने वाला है। तो ये दोस्तों मेष से लेकर मीन राशि तक 12 ही राशियों का आर्थिक राशिफल हमने जाना कि किस राशि के जातकों पर रुपये पैसों की आवक किस महीनों में रहेगी। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। वैसे आप और कौन से नाम का राशिफल जानना चाहते हैं या और अलग तरह का राशिफल आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे बिल्कुल। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।